बहुत समय पहले वधू जासर जायर नाम का एक इंसान रहता था एक गांव में। और उसी गांव के जंगल में एक राक्षस का परिवार रहता था, जिसको कि हम अपने लोकल भाषा में मीरे कहते हैं। मीरे एक प्रकार के जंगल में रहने वाले भूत होते हैं जो कि इंसान का मांस खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मीरे अभी भी अरुणाचल के जंगलों में पाई जाती है, हालांकि उनके होने का एहसास हमें नहीं होता। उस समय मीरे के होते हुए इंसान का जीना बहुत ही मुश्किल था। वधू जासर जायर का परिवार को मीरे के द्वारा पूरा खा लिया था, सिवाय वधू जासर जायर, उसका एक बेटा और वधू जासर जायर की माँ और पिताजी, जो कि काफ़ी बुरा हो चुके थे। उनको छोड़कर बाकी सारी परिवार को मीरे ने खा लिया था। एक दिन वधू जासर जायर शिकार पर निकलते हैं। वधू जासर जायर शिकार के तलाश में बहुत दूर चली जाती है और बहुत दिनों के लिए वह घर वापस नहीं आता। लेकिन जब वो लौटता है तो उन्हें अपने बेटे और अपना माता पिता तीनों ही दिखाई नहीं देता, बल्कि कुछ हड्डियाँ जो गिरा पड़ा होता है वो देखने को मिलता है उसे। तो वो समझ जाते हैं कि ये हड्डियाँ उनके माता पिता और उनके बेटे का है। इसे देखते ही वधू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और अब वो ठान लेते हैं कि वो बदला लेंगे अपने माता पिता और अपने बेटे की मौत का। अगले ही दिन वधू जंगल की ओर निकल जाते हैं ताकि वो पता कर पाए कि वो राक्षस और उसके परिवार रहती कहाँ है। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ने लगती है तो उनको एक गुफा दिखाई देती है और उसी गुफा के अंदर ही मीरे के बस्ती होता है। वधू जासर जायर तुरंत ही उस गुफा के सामने मरने का नाटक करते हुए लेट जाता है। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर से लोगों की आवाज़ आने लगती है, जो कि वहाँ के रहने वाले राक्षसों की आवाज़ होते हैं। राक्षस अपने बस्ती से कई और जा रहे होते हैं। उतने में ही राक्षसों को वधू जासर जायर की शरीर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वधू जासर जायर अब मर चुकी है। तभी राक्षस का परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, जो कि उनका पिताजी होता है, वो वधू जासर जायर के पास जाके उसे गुदगुदी करने लगते हैं। तो वधू जासर जायर अपने हंसी को बर्दाश्त करते हुए उसका पिछवाड़े से पार निकल जाता है। तभी मीरे का पिताजी कहते हैं, Sidi, ai un jagolo ya pei kubani. Wata sinaya bunda alepa. तभी मीरे के सबसे छोटी बच्ची भी कहने लगती है, अबू वधू जासर जायर गए तब हम दया सुतेन। और दूसरा बच्चा भी कहते हैं, उसके बाद मेरे वधू जासर जायर को गुफा के अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ले नहीं जा पाता क्योंकि वधू जासर जायर अपने पैर को खोल देते हैं, जिसके कारण वो गुफा के मुंह में फंस जाते हैं। इसीलिए मेरे वधू जासर जायर को वही छोड़कर गुफा के अंदर से दाव लेने चले जाते हैं, जिससे कि वधू जासर जायर को वही टुकड़ा करके अंदर ले जा सके। तो भी वधू जासर जायर देखता है कि उसके आसपास में अब कोई नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए वधू जासर जायर तुरंत ही आग जलाने लगते हैं और अपने लोहे के तीर को गर्म करने लगते हैं, जिसको उन्होंने पहले ही छुपा के रखा था। और एक बड़े सी पत्थर की गोला को भी गर्म करने लगती है। तभी मीरे के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और वधू जासर जायर उसे अपने गर्म किए हुए तीर से उसके दिल पर मार देते हैं। मीरे की बाकी परिवार भी आ रहे होते हैं। वधू जासर जायर तुरंत ही गर्म किए हुए पत्थर के गोले को गुफा के मुंह की ओर ढकेल देते हैं। गुफा के अंदर के रास्ता स्लोपिंग होते हैं, जिसके कारण पत्थर
तेज़ी से गुफा के ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाले सभी मीरे के परिवारों को पत्थर कुचल कर जला देते हैं। वधू जासर जायर भी वहीं से वापस अपने घर चले जाते हैं। कई साल बीतने के बाद एक दिन वधू जासर जायर उसी गुफा के पास वापस जाते हैं। तभी वह एक अजीब सी पाँव के निशान देखते हैं। वह पाँव का निशान सिर्फ एक पाँव के होते हैं और दूसरा पाँव का निशान नहीं होता। तो वही पाँव के निशान को पीछे करते हुए वधू जासर जायर गुफे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उसे एक पुराना घर दिखाई देता है जिसके छत के ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। वह जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देखता है कि एक बुरी औरत जिसका एक पैर नहीं होता वहाँ बैठा हुआ दिखाई देता है और सामने में एक सुंदर सा सफ़ेद कुत्ता वहाँ लेटा पड़ा मिलता है उसे। तभी वधू जासर जायर उस बुरी औरत से उसके पाँव के बारे में पूछने लगते हैं। Aneno lepas gurapale. इसका जवाब में बुरी कहता है, Sidi kulu wadu jasar jayar amingbu ni akuge manam sama. तभी वधू जासर जायर कहता है। Mula ka wadu jasar jayer. यही कहते हुए वधू जासर जायर उस बुरी को दाव से काट कर मार देता है और सामने में लेटा हुआ सफ़ेद कुत्ता की पूंछ को काट देती है जिसके कारण वह कुत्ता एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेता है। वधू जासर जायर उसे शादी कर लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाकी की ज़िंदगी वधू जासर जायर उस लड़की के साथ खुशी खुशी बिताते हैं और कहानी यही ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर नहीं करने से भी सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और आने वाले समय में भी इस टाइप का फोक टेल्स आप सभी के लिए लाता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।